और वहीं जंग की आशंका के बीच ईरान की भी तैयारी सामने आई है। तेहरान में बड़े लेवल पर सुरंग बनाई जा रही है। हमले से बचने के लिए बंकर भी बनाए जा रहे हैं। ये देखिए ईरान से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तेहरान में सुरंगों का निर्माण चल रहा है और इजरायली हमले से बचने के लिए बंकर भी बनाए जा रहे हैं। तो देखिए डिफेंसिव तैनाती करने के साथ साथ ईरान ने इजरायली हमलों से बचने के लिए अंडरग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। ईरान ने राजधानी तेहरान में एक डिफेंस सुरंग का निर्माण शुरू कर दिया है। सिटी सेंटर से शुरू होकर यह सुरंग इमाम खुमैनी अस्पताल तक जाएगी। इस सुरंग से अंडरग्राउंड मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। ईरान हमलों से बचने की तैयारी में जुटा है और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही अरब में अमेरिका के समीकरण बिगड़ने लगे। तो ट्रंप की वापसी के साथ ही इजराइल ने ईरान को एटमी शक्ति बनने से रोकने का प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल ने स्पष्ट कहा है कि ईरान को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन दोनों ही मोर्चों पर तबाह करने का यह सबसे सटीक समय है। टेल अवीव से संकेत मिले हैं कि ईरान पर 26 अक्टूबर से बड़े हमलों की तैयारी हो चुकी है। दुनिया में जितने भी वॉर फ्रंट हैं उनकी दिशा दशा और भविष्य वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस से तय किए जाते हैं और इस ऑफिस का कार्यभार डोनाल्ड ट्रंप संभालने वाले हैं। ट्रंप की जीत के साथ ही इजरायल का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ गया है, क्योंकि बाइडेन ने नेतन्याहू के वॉर प्लान को कभी लागू नहीं होने दिया। माना जा रहा है कि ट्रंप ईरान पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ाने की नीति पर अमल करेंगे और इजरायल को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहने वाले हैं। जबकि बाइडेन अरब के समीकरण साधने के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ इजरायल का साथ देते रहे। नेतन्याहू गाजा के राफा पर नियंत्रण चाहते हैं और बाइडेन इसका विरोध करते रहे। नेतन्याहू नसरल्ला पर हमले के पक्ष में थे और बाइडेन नसरल्ला पर हमले के विरोध में थे। बाइडेन गाजा में राफा में ग्राउंड ऑपरेशन के विरोध में थे और नेतन्याहू ने राफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इसीलिए बाइडेन ने नेतन्याहू को झूठा और मक्कार कहा था। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की वापसी से परिस्थितियां इजरायल के पक्ष में होने वाली हैं। यूरोप के कई रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि अरब में तूफान आने वाला है और अब ईरान के नेताओं को सोते हुए भी एक आंख खोली रखनी होगी। ऐसे संकेत भी मिलने लगे हैं। इजरायल के नए रक्षा मंत्री और नेतन्याहू के करीबी इजराइल काट्स ने कहा है कि ईरान पर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री हमले करने का सटीक समय आ गया है। इस वक्त ईरान सबसे कमजोर हालत में है। उसके परमाणु संयंत्रों पर हमले करने का इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता। लेबनान में युद्ध विराम करना अभी सही रणनीतिक फैसला नहीं होगा। इजरायल के अस्तित्व पर खतरा बनने वाले हर दुश्मन को मिटा दिया जाए। इजरायली रक्षा मंत्री के बयान का मतलब है कि अब ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने का समय है और लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। भले ही इस जंग में लेबनान का अस्तित्व खत्म हो जाए। रिपोर्ट है कि 26 अक्टूबर को जब इजरायल ने ईरान पर हमले किए तब भी नेतन्याहू पर आंतरिक दबाव था कि ईरानी परमाणु संयंत्रों पर हमले किए जाएं। लेकिन ऐसा कदम बाइडेन की रेड लाइन क्रॉस करना होता। 26 अक्टूबर के ऑपरेशन से पहले इजरायल के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने नेतन्याहू से संपर्क किया था। नेफ्ताली बेनेट और यार लैपिड ने नेतन्याहू से ईरानी न्यूक्लियर सेंटर पर हमले की अपील की थी।
तब सेना को सिर्फ 20 मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम सेंटर पर हमले का आदेश दिया गया था। फिलहाल नेता विपक्ष यार लैपिड ने तब नेतन्याहू के इस ऑपरेशन की आलोचना की थी और कहा था कि ऑपरेशन सिर्फ दिखावटी रहा। लेकिन ट्रंप की वापसी के साथ ही यह माना जा रहा है कि इजराइल अगले ऑपरेशन में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए हमले कर सकता है। ट्रंप की वापसी के साथ ही ईरान भी बड़े हमलों की आशंका में है और डिफेंस की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के एक सांसद इब्राहिम रिजाई ने जानकारी दी है कि 26 अक्टूबर को इजरायली हमलों में नष्ट डिफेंस सिस्टम ठीक कर दिए गए हैं, क्योंकि इजरायली हमले में ईरानी डिफेंस सिस्टम को मामूली नुकसान पहुंचा था। डिफेंसिव तैनाती करने के साथ साथ ईरान ने इजरायली हमलों से बचने के लिए अंडरग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान ने राजधानी तेहरान में एक डिफेंस सुरंग का निर्माण शुरू कर दिया है। सिटी सेंटर से शुरू होकर यह सुरंग इमाम खोमैनी अस्पताल तक जाएगी। इस सुरंग से अंडरग्राउंड मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। ईरान हमलों से बचने की तैयारी में जुटा है और ट्रंप की वापसी के साथ ही अरब में अमेरिका के समीकरण बिगड़ने लगे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा युद्ध के दौरान भी सऊदी अरब को साधे रखने की कोशिश की, लेकिन अब सऊदी अरब ने ईरान का खुला समर्थन शुरू कर दिया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजरायल को नरसंहार का दोषी बताया है। इसके साथ ही कहा है कि इजरायल को ईरान की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। सलमान ने कहा है कि इजरायल को ईरान के साथ जंग नहीं भड़कानी चाहिए। ट्रंप की वापसी के साथ ही अरब में डिप्लोमेसी की लहर उलटने लगी है और अगर ऐसे हालात में इजरायल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बारूद बरसाया तो अरब में महासंग्राम का विस्फोट तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।